Okay, so today we are doing POCSO, Protection of Children from Sexual Offences Act. All of these videos are with reference to the pre-exam and not the main exam. Now, POCSO has 9 chapters. How are you going to remember 9? POCSO relates to child, right? And child is in the womb for 9 months, hence we have 9 chapters. Then we have 46 sections. So chapter number 9, 46 sections. Chapter number 1 again preliminary, and 9 is miscellaneous. Chapter number 2 deals with all of your offenses. Chapter number 3 starts with section number 13, pornography, right? Then chapter number 4 talks about your abetment and attempt. Chapter number 5 talks about reporting of cases, right? Chapter number 6 is recording of statements. Chapter number 7 is your special courts. Chapter number 8 is your recording of evidences, and chapter number 9 is your miscellaneous, right? Then we have index based sections. Again, section number 1 is your आपका short title commencement of the act. Section number 2 is your definitions. Number 3 is your okay, so number 3 is your penetrative sexual assault. 4 is your punishment. 5 is aggravated penetrative sexual assault. 6 is punishment. 7 is sexual assault. 8 is punishment. 9 is aggravated sexual assault. 10 is punishment. 11 is sexual harassment. 12 is punishment. Okay, then 13 is chapter number 3. So the 13 is pornography. 14 is punishment. 15 is storing and transmission of pornography, और उसी में ही उसकी punishment है. 16 आपका आता है. Now all of these offenses जो ये हैं from section number 3 till section number 12, they are decreasing in severity. ये याद रखना, ठीक है. सो इसलिए आपको याद रहेगा दैट पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आता है, फिर आपका सेक्सुअल असॉल्ट आता है, और फिर आपका सेक्सुअल हरासमेंट आता है, ठीक है. तो क्योंकि दे आर डिक्रीजिंग इन देयर सेवरिटी. देन वैभवी 13, 14, 15 हो गया. देन वी वर एट सेक्शन नंबर 16. सेक्शन नंबर 16 टॉक्स अबाउट अबेटमेंट. सेक्शन नंबर 17 उसकी डेफिनेशन पनिशमेंट है. सेक्शन नंबर 18 टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट. 16, 17, 18 हो गया. देन 9th में आपका आता है 19 ना. 19 है आपका प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस. तो 19 है कि आप किसको रिपोर्ट करेंगे केसेस, ठीक है. 20 आपका आता है. Then 19 has to be read with 21. So 19 है procedure for reporting of cases. 21 है failure to record या फिर report the cases. 22 में आपका आता है अगर आपने false information furnish करी है, ठीक है. फिर 20 और 23 साथ में है. 20 आपका है obligation for media to report certain cases, and 23 है procedure for the media, ठीक है. सो 20 और 23 साथ में है, एंड 19, 21 एंड 22 साथ में. फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे, दैट इज चैप्टर नंबर 6. तो सेक्शन नंबर 24 टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड. सेक्शन नंबर 25 टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट और बाय अ मजिस्ट्रेट, ठीक है. सेक्शन नंबर 26 आपके एडिशनल प्रोविजंस है फॉर रिकॉर्डिंग, एंड 27 टॉक्स अबाउट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड. नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड इज 27, एंड 37 कॉरिलरी इसका इन कैमरा प्रोसीडिंग. तो याद रखना 27 बिकॉज ये नेम नंबर सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट. 27 एंड देन 37, ठीक है. फिर 28 से आपका शुरू होता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स. 29 है आपका प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस. 30 है आपका अगेन प्रिजम्पशन का ही, प्रिजम्पशन एज टू कल्पेबिलिटी, ठीक है. 31 है आपका सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा. 32 आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अगेन 32 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है. 33 आपका आ जाता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स. ये इस सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 37 अगेन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 34 है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज. देन 35 है आपका टाइम डिस्पोजल ऑफ केसेस में कितना टाइम लगेगा. 36 है चाइल्ड हैज नॉट टू बी चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज. 37 इन कैमरा. 38 है आपके असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर, स्पेशल एजुकेटर, ये सब. देन 39 से आपका मिसलेनियस शुरू है. 39 से लेकर 46 तक आपका मिसलेनियस है. एज आई सेड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 46 है. अब आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आपका सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ पॉक्सो है वो 23 तक है, ठीक है. 23 तक आपके 5 क्या कहते हैं चैप्टर्स हैं, और सब्सटैंटिव पार्ट आपका 23 है. अब जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें 4 सेक्शंस हैं, ठीक है. चैप्टर नंबर 7 में 5 सेक्शंस हैं, और चैप्टर नंबर 8 में 6 सेक्शंस हैं.
सो ये ऐसे याद रहेगा। सो 4 सेक्शंस 24, 25, 26, 27 आपके चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 7 में आपके 5 सेक्शन है 28, 29, 30, 31, 32 एंड देन चैप्टर नंबर 8 में आपके 6 सेक्शन है 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। फिर 39 से लेकर क्योंकि एंड नंबर 46 तो आपका मिसलेनियस है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी विल स्टार्ट आवर एक्ट। नाउ एक्ट में ऑल्सो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये किस पे बेस्ड है। सो दिस एक्ट केम एंड कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड थी, वो कब आई थी और इंडिया ने कब अडॉप्ट करी थी, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्री। सो ये एक्ट है 2012 का, इससे एग्जैक्टली 20 साल पहले इंडिया ने CRC अडॉप्ट करी थी, दैट इज 1992 में CRC अडॉप्ट करी थी विच केम इन टू 1989। सो 1989 में कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड आया था और उसको 1992 में इंडिया ने अडॉप्ट करा था, ठीक है। सो उसी के परसुएंस में 20 ईयर्स बाद पॉक्सो आया है। एज यू नो एज इंडियंस वी आर लिटिल लेट इन एवरीथिंग, सो उसी के परसुएंस में पॉक्सो आया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दैट दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, ये याद रखना। रेप का सेक्शन जो कि IPC ऑफ BNS में है दैट इज नॉट जनरल जेंडर न्यूट्रल, बट इसमें जो चाइल्ड की डेफिनेशन है दैट इज जेंडर न्यूट्रल। सो जो भी सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है, ऑल ऑफ दोज आर जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल एक्ट आया कब था, चिल्ड्रंस डे के दिन आया था, दैट मीन्स 14 नवंबर 2012, ठीक है। 14 नवंबर 2012 को इसका वो था, याद रहेगा। चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 9, इसमें थोड़ा थोड़ा ईजी है, थोड़े थोड़े आप ऐसे ले सकते हो बिकॉज द चाइल्ड इज इन द वूम फॉर 9 months, ठीक है। 2 पॉइंट्स के मेजर हुए। नाउ वी स्टार्ट द एक्ट, वी डन विद सेक्शन नंबर 1, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 1 है सॉर्टर चिल्ड्रंस डे पे आया था। सेक्शन नंबर 2, इसमें डेफिनेशन ज़्यादा नहीं है याद करने की। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो याद करने की है 2D चाइल्ड। 2D कहता है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब अगेन एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, एनी पर्सन मतलब जेंडर न्यूट्रल है। 2DA टॉक्स अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब 2019 के अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आपके अगेन 2-3 वर्ड्स याद करने की। एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, विजुअल डिपिक्शन ऑफ अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, फर्स्ट थिंग। एंड अनदर थिंग अगर मॉडिफाइड एंड इट अपेयर्स बट अपेयर टू डिपिक्ट एज अ चाइल्ड, ठीक है। एक्चुअल इमेज क्रिएटेड आपने उसको अडॉप्ट करा या फिर मॉडिफाई कर दी इन ऑर्डर फॉर इट टू अपेयर टू डिपिक्ट एज अ चाइल्ड। ना डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड से अब AI वगैरह आ गया है, तो AI में भी अगर आपको डिपिक्ट एज अ चाइल्ड आप कर रहे हो तो इट्स स्टिल विल बी ट्रीटेड एज पोर्नोग्राफी, राइट। तो वो DA आपका पोर्नोग्राफी है, D आपका चाइल्ड हो गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। 2K है आपका शेयर्ड हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2K शेयर्ड हाउस होल्ड अगेन प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों, या तो लिव्ड या फिर हैज लिव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्टिल लिव्स इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। इसमें 3 ही डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। वो नेम, खैर नेम करें तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, पर जो जनरली पूछी जाती हैं वो है 2D चाइल्ड, 2DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड 2K शेयर्ड हाउस होल्ड, राइट। उसके बाद अगेन दिस सेक्शन इज नॉट एग्जॉस्टिव, सो एग्जॉस्टिव नहीं है। तो जो IPC की डेफिनेशंस हैं, जो CRPC की डेफिनेशंस हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की एंड IT एक्ट की, ऑल ऑफ दोज आर एप्लीकेबल है। सो दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट। अब हमें एक्ट शुरू करने से पहले 3 पॉइंट्स पता लग गए। 1 इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, 2 इट इज़ जेंडर न्यूट्रल एंड 3 कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड के बेसिस पे आया है। Now we come to section number 3. Section number 3 talks about penetrative sexual assault. Penetrative sexual assault is basically rape, ठीक है। जो आपकी रेप की डेफिनेशन है 375 IPC BNS, आई एम नॉट राइट नाउ रिकॉलिंग, वही आपकी सेम डेफिनेशन IPC में है, इधर है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है। सो इसमें आपका फर्स्ट में आता है, इसमें 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट में आपका है 4 पॉइंट्स है और 4 प्लेसेस है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका पेनिट्रेट्स। पेनिट्रेट्स कहाँ पे, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस में अगर पेनिट्रेट करता है, ठीक है। कोई भी इंसर्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट करता है इन एनी ऑफ दोज प्लेसेस, मैन्युपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड so as to in any of those places, or applies his mouth also. So even oral would be considered as penetrative sexual assault. ये याद रखना, because generally people get confused in the exam that since penetrative sexual assault is just physical act, no, oral act is also considered as the penetrative sexual assault. So if he applies his mouth to any of the places, then it would be considered as penetrative sexual assault. Then we come to section number 4, punishment for penetrative sexual assault. Now punishments मैं आपको सबकी एक साथ बाद में कराऊंगी, अभी हम सिर्फ सब्सटैंटिव सेक्शन पढ़ लेते हैं। देन वी कम टू सेक्शन नंबर 5, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बेसिकली मीन्स दैट अगर आपने किसी ने भी सेक्सुअल असॉल्ट करा है,
ठीक है, दैट 21 ग्राउंड, अगर उस ग्राउंड में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है देन इट वुड कम एज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब वो 21 ग्राउंड्स कैसे मैंने डिवाइड कर रखे हैं, फर्स्ट डिवाइड कर रखे हैं दैट इफ देयर इज स्पेशल अक्यूज्ड, या तो अक्यूज्ड कोई स्पेशल अक्यूज्ड है, या फिर विक्टिम स्पेशल है, या फिर कंडीशन स्पेशल है, ठीक है, या फिर कोई भी स्पेशल अफेक्ट कॉज हुआ है, ठीक है, 4 चीज़ें। स्पेशल अक्यूज्ड कैसे हुए, या तो अक्यूज्ड इज अ पुलिस ऑफिसर, अक्यूज्ड इन द आर्मी, अक्यूज्ड इज अ पब्लिक सर्वेंट, अक्यूज्ड इज अ जेल स्टाफ, ठीक है, हॉस्पिटल में हुआ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, कहीं पे आपने ट्रस्ट में दे रखा हो उसको है, ठीक है, कोई गैंग ऑफेंस हुआ है, किसी रिलेटिव ने कर दिया है, यू नो समबडी हु इज इन सर्विस ऑफ द चाइल्ड उसने करा है, या फिर समबडी हु हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ अ सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है, ये सारे हैं ऑफ स्पेशल अक्यूज्ड। नाउ वी कम टू स्पेशल सिचुएशन। स्पेशल सिचुएशन एस से शुरू होता है, सो एस में ही है, ठीक है, कुछ इसके हम याद कर लेते हैं। जैसे गैंग ऑफेंस है तो वो 2G में है, 2G बोल रहे हैं, सो सॉरी, गैंग ऑफेंस है तो वो क्लॉज G में है ऑफ सेक्शन नंबर 5, ठीक है। सिमिलरली स्पेशल सिचुएशन है, सिचुएशन स्टार्ट्स विद एस, सो 5S में आपका है सेक्टरेरियन वायलेंस, या फिर आपका कम्युनल वायलेंस हो या नेचुरल कैलामिटी या फिर एनी ऑफ दोज सॉर्ट्स, अगर उस टाइम पे बस सिचुएशन वाज स्पेशल। नाउ वी कम टू द विक्टिम वाज स्पेशल। हाउ इज विक्टिम स्पेशल, या तो विक्टिम डिसेबल्ड था, या अंडर 12 ईयर्स था, या फिर प्रेग्नेंट थी, ठीक है, ऑल ऑफ दोज मतलब विक्टिम स्पेशल थी। नाउ विक्टिम में स्पेशल इफेक्ट कॉज हुई, या आपने डेडली वेपन के कॉज करा, या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज हुई, या डेथ कॉज हुई है, HIV कॉज हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, अगर आपने उसके साथ रिपीट ऑफेंस करा है, लाइक मोर देन वंस, नेकेड परेड कराई है, या अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑल ऑफ दिस। सो अगर इन सब में से कुछ भी है, इन टोटल देयर 21 ग्राउंड्स, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, राइट। अब उसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 6 में एज अ सेड पनिशमेंट दोबारा अगेन करेंगे। देन वी कम टू सेक्शन नंबर 7 विच इज पेनिट्रेटिव हो गया, विच इज सेक्सुअल असॉल्ट। तो सेक्सुअल असॉल्ट बेसिकली सेक्शन 7 है दैट समबडी who has done something with the sexual intent, आपका कोई भी टच करा है, कोई एनी ऑफ योर पार्ट्स, एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, ठीक है, आपने कोई भी टच करा है, और या तो मेक्स द चाइल्ड टू टच एनी ऑफ योर, या फिर किसी ने करा है आपके, या फिर मेक्स द चाइल्ड टू टच एनी ऑफ योर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फिजिकल कॉन्टैक्ट हैज टू बी देयर, राइट, देयर हैज टू बी ए फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसी पे ही, इसी वर्ड पे ही वो एक जजमेंट आई थी, रिमेंबर, विच वॉज वेरी दिस थिंग कि अगर आपने ओवर क्लोथ्स करा है सो इट इज नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। इन UP विच वॉज quite infamous judgment, and then the judge also had to, I guess, retire or serve her VRS, something of those sorts, or she was transferred. सो ये उसी बेसिस पे है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू इज टू रिमेंबर, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट्स अप टू यू, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू टू रिमेंबर इज क्या फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए विदाउट पेनिट्रेशन। अगर पेनिट्रेशन के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट है दैट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज योर सेक्सुअल असॉल्ट एज पर पॉक्सो, ठीक है। उसके बाद आपका 8 में आपका पनिशमेंट आती है, फिर 9 में आपका अगेन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। अगेन योर ग्राउंड्स आर ऑलमोस्ट ऑल द सेम, इसमें एक डिफरेंस है, उसमें 21 ग्राउंड्स थे, इसमें 22 ग्राउंड्स हैं। 22 ग्राउंड्स में जो ग्राउंड एडिशनल ऐड हुआ है वो आपका है दैट अगर आप कोई भी हार्मोन या कोई भी ड्रग या कुछ भी आप इंड्यूस करते हो इन ऑर्डर दैट द पर्सन गेट्स एन अर्ली सेक्शुअल मैच्योरिटी, ठीक है, कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी हार्मोन या कुछ भी आप इंड्यूस करते हो इन ऑर्डर टू गेट द अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट वुड बी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। उसके बाद आप आते हो पनिशमेंट आ गई, फिर आपका सेक्शन है ऑड सेक्शंस आर योर सब्सटैंटिव सेक्शंस, इवन सेक्शंस आर योर पनिशमेंट, ये भी याद रखना। ऑड सेक्शन सब्सटैंटिव है, इवन में पनिशमेंट है, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट में। अब सेक्सुअल हरासमेंट में देयर इज नो टचिंग, ठीक है, कोई टचिंग नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट में। सेक्सुअल हरासमेंट में आपकी वॉयरिज्म आ जाएगा, जो आपका कहते हैं 354C में डिफाइंड है, दैट वुड कम हियर, ठीक है। आपका जो 509 IPC में है क्रिमिनल इंटिमिडेशन वगैरह, वो आ जाएगा। एनी वर्ड्स या जेस्चर्स आप आउटरेज द मॉडेस्टी करते हो। 354D है, आप स्टॉक कर रहे हो, वो आ जाएगा इधर। ऑल ऑफ दोज थिंग्स वुड कम हियर, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, ये सारे इसमें है सेक्शन नंबर 11 में। 12 अगेन इसकी पनिशमेंट है, ठीक है। 13 आपका आता है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी जो आपकी 13 बेसिकली आती है,
ठीक है। तो पोर्नोग्राफी में आपका है यूज़ एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, सो एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, बी इट इंटरनेट, बी इट टेलीविजन, आप उसमें आप करते हो, सो दैट वुड बी आपका पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी को हिंदी में कहते हैं अश्लील साहित्य, ठीक है, बिकॉज हिंदी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो अगेन, ठीक है, सो बी इट वेदर फॉर योर पर्सनल यूज़ और फॉर योर डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो या आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले रहे हो, दैट्स अगेन, ठीक है। 14 में इसकी पनिशमेंट है, अगेन वील डू इट इन एट लेटेस्ट स्टेज। 15 में बेसिकली कहा गया है, क्या कहते हैं, स्टोरिंग और ये सब, ठीक है। तो अगर पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस, ठीक है, बट फेल्स टू डिलीट इट आफ्टरवर्ड्स, उसके पास स्टोर है पूरा बट ही फेल्स टू डिलीट इट आफ्टरवर्ड्स विद एन इंटेंशन टू शेयर या फिर ट्रांसमिट, तो जो उसकी पनिशमेंट है दैट इज वुड बी नॉट लेस देन 5,000 एंड वुड एक्सीड, और अगर कोई सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो 10,000, नॉट लेस देन 10,000, ठीक है। सो बस उसके पास स्टोरिंग थी एंड ही फेल्स टू डिलीट इट, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट, 5,000। सेकेंड है कि जिसके पास स्टोरिंग की थी, ठीक है, ट्रांसमिटिंग, प्रोपोगेटिंग, डिस्प्ले या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा है, और अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है सो बेसिकली नॉट लेस देन 5 years विच में एक्सटेंड टू 7 years। अगर कमर्शियल पर्पस है तो नॉट लेस देन 5 years में एक्सटेंड टू 7 years। अगर नॉर्मल डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। एंड अगर डिलीट करना भूल गया है विद द इंटेंशन वगैरह तो सिर्फ पैसों का है 3,000, सेकेंड सब्सिक्वेंट में 5,000 एंड सेकेंड सब्सिक्वेंट में 10,000, ठीक है। ये आपका 15 आ गया। नाउ 16 से पहले हम इसके एक बार पनिशमेंट कर लेते हैं, बिकॉज 16 का आपका अबेटमेंट वगैरह आ जाएगा, राइट। सो अब हमने पहले में करा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसकी पनिशमेंट है 4। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की क्या पनिशमेंट है, क्या कहते हैं, 10 to LI। सो मिनिमम आपकी पनिशमेंट है 10 years एंड विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन, ठीक है, एंड विद फाइन, इसमें सब में एंड है, तो याद रखना। पॉक्सो में हर किसी में एंड है, ठीक है, प्लस फाइन एंड में। इवन पॉन में भी मैं एक बार ही आपको पोर्नोग्राफी में आपको बता देती हूँ कि एंड है क्या है। 15 सेकेंड में ये हो गया, डिस्प्ले 3 years, कमर्शियल पर्पस का वो है, ठीक है, डन, ठीक है। सब में एंड फाइन है। सो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में सेक्शन नंबर 4 है, विच विल नॉट बी लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ठीक है। अगर आप लेस देन 16 years करते हो तो विच में बी नॉट बी लेस देन 10 years, विच में नॉट बी लेस देन 20 years, ठीक है, विच में नॉट बी लेस देन 20 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर देगा तो ये रिमाइंडर ऑफ द लाइफ है। रिमाइंडर ऑफ द लाइफ का मतलब है कि नॉट कम्यूटेबल है। जनरली आपकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो सेंटेंस को है वो कम्यूट कर देती है और कम कर देती है। सो अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है और अंडर 16 years के साथ आपने करा है तो दिस इज नॉट कम्यूटेबल, ठीक है। सो 20 years से लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आ गया। अब अपने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे थे, बताओ 20 साल से ज़्यादा क्या देंगे। सो पनिशमेंट रिमेन्स द सेम, 20 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगेन नॉट कम्यूटेबल, ठीक है, प्लस फाइन सेम। डिफरेंस इसमें 2 है, एक यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी है, वहाँ पे एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाज नॉट रिटन, ठीक है। लेस देन 16 years में रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाज नॉट रिटन, तो जज की चॉइस है सिंपल देनी है, रिगरस देनी है, यहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी एंड डेथ आ जाती है। सो अगर आपने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करा है सो आपको डेथ भी पनिशमेंट मिल सकती है, और अगर आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी तो दैट वुड बी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगेन कम हो रहा है, अब हम आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट पे। तो सेक्सुअल असॉल्ट की जो पनिशमेंट है वो है 3 से लेकर 5 साल तक की प्लस फाइन। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट है 5 साल से 7 साल प्लस फाइन। एंड अगर सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट है तो 0 to 3 years। सो बेसिकली अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट है 0 to 3 years प्लस फाइन, ठीक है। फिर सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट है 3 to 5 years प्लस फाइन। फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट है 5 से 7 साल प्लस फाइन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो क्या कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, ठीक है, जो कि है 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, देन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो बेसिकली 0 to 3, ठीक है, देन 3 to 5, देन 5 to 7। अब 7 to 10 कुछ नहीं है, अब ये याद रखना 10 से, तो आपको पनिशमेंट्स भी याद रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हम आता है पोर्नोग्राफी पे। पोर्नोग्राफी में आपकी जो सेक्शन 14 में है वो है दैट विच विल बी मोर देन 5 years प्लस फाइन, ठीक है। और अगर सेकेंड ऑफेंडर है तो मोर देन 7 years प्लस फाइन। सो मिनिमम जो पनिशमेंट है दैट इज 5 years एंड अगर सेकेंड है तो प्लस फाइन,
ठीक है। और इसमें 14(2) में आपको एक और चीज़ दे रखी है दैट अगर आप क्या कहते हैं पोर्नोग्राफी के साथ एनी ऑफ द ऑफेंसेस करते हो जो कि सेक्शन नंबर 3579 में डिफाइंड है। 3579 मतलब 3 मतलब आपका क्या कहते हैं 3 मतलब आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 मतलब आपका एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 मतलब आपका क्या कहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट एंड 9 मतलब आपका एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, राइट। सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो तो आपकी जो पनिशमेंट है वो इन एडिशन मिलेगी, तो पोर्नोग्राफी की भी मिलेगी, उसकी भी मिलेगी, ठीक है। विच में भी नॉट बी लेस देन 5 years एंड 7 years ऑफ पनिशमेंट कर दी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अबेटमेंट में। अबेटमेंट के अगेन डेफिनेशन इज सिमिलर एज 107 IPC, ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है। 16 में अबेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है दैट इट एम्प्लॉयज हार्बर्स रिसीव्स ट्रांसपोर्ट चाइल्ड। कोई भी ये सब करता है ट्रांसपोर्ट से चाइल्ड बाय मीन ऑफ कोर्शन, अबडक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर, दैट वुड बी सेड टू एड दैट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आपका 17 आपका आ जाता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, अगेन सेम पनिशमेंट जो कि ऑफेंस की होगी। 18 आपका अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट में सबको पता है 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उसका हाफ कैसे करोगे वो आपको IPC में ऑलरेडी दे रखा है दैट इवन इन CRPC के अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है IPC में तो उसको कौन से मतलब किस एज से आप वो करते हैं, और अदरवाइज 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट, दैट्स वेरी ऑब्वियस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 में 5 सेक्शंस हैं, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है ना। 19 आपका रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस है। कौन रिपोर्ट करेगा? कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग द चाइल्ड रिपोर्ट कर सकता है। किसको रिपोर्ट करेगा? या फिर वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को रिपोर्ट करेगा या फिर लोकल पुलिस को रिपोर्ट करेगा। अब आपने रिपोर्ट कर दी तो लोकल पुलिस क्या करेगी? लोकल पुलिस जो है वो उस रिपोर्टिंग को बेसिकली रिकॉर्ड एंड राइटिंग करेगी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, राइटिंग में उसने रिकॉर्ड कर दिया। नाउ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, रिकॉर्ड करेगी FIR की तरह ही बेसिकली ना, रिकॉर्ड करेगी, रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट एंड अपनी डायरी में मेंटेन करेगी, तुमने FIR में पढ़ा है, ठीक है। थर्ड सिंपल लैंग्वेज में बोलेगी, अगर लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो ट्रांसलेटर अपॉइंट करेगी। उसके बाद एज सून एज कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो स्ट्रेट अप 2 जगहों को इन्फॉर्मेशन देगी। एक क्या कहते हैं क्या कहते हैं सेशंस कोर्ट को देगी, मतलब स्पेशल कोर्ट को, अगर कोई स्पेशल कोर्ट अपॉइंटेड नहीं तो कोर्ट ऑफ सेशन को, या एंड एक चाइल्ड CWC को देगी, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देगी और इसको देगी ये इन्फॉर्मेशन। एंड अगर कोई भी चाइल्ड उसको लगता है दैट कोई CNCP है, मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो उसका इमीडिएट अरेंजमेंट करेगी 24 आवर्स में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? सिंपल लैंग्वेज में करेगी। ट्रांसलेटर का है, अगर कोई भी CNCP है तो उसको इमीडिएट अटेंशन देगी विद इन 24 आवर्स, और जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 जगह पहुंचाएगी, एक तो CWC में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, एंड कोर्ट ऑफ सेशन मतलब स्पेशल कोर्ट के पास। उसके बाद आपका आता है ठीक है फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। 7 हमें कहता है कि नो बी पर्सन शैल क्या कहते हैं इनकर एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी इफ द पर्सन हैज गिवन द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ, दैट्स वेरी नॉर्मल। 19 मैंने कहा था हैज टू बी रेड विद 21 and 23. So 21 बेसिकली है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ केसेस। सो अगर आप पनिशमेंट, अगर आप फेलियर टू रिपोर्ट करते हो, आप रिपोर्ट नहीं करते हो केस, या फिर अगर पुलिस को आप रिपोर्ट करते हो और पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करते, इवन पुलिस ऑफिसर इज पनिशेबल, तो उनकी पनिशमेंट होगी 6 months के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर, एंड ऑब्वियसली दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आप यू आर इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड देन यू फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज सबॉर्डिनेट और अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। सो जब वहाँ पे आपके पास ड्यूटी थी बिकॉज दैट पर्सन इज सबॉर्डिनेट टू योर, उसने ऑफेंस करा है, एंड इफ यू हैव स्टिल फेल्ड तो आपकी ऑब्वियसली पनिशमेंट बढ़ जाएगी, दैट वुड बी ठीक है एक्सटेंड टू 1 year, ठीक है। उसके बाद आपका 22 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर किसी ने भी 3579 का मतलब आ रहा है, पोर्नोग्राफी में भी ये थे, इसमें भी है, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो अगर किसी ने भी 3579 का जो फॉल्स कंप्लेंट करी है तो वो 6 महीने तक का है, 6 महीने तक की सजा होगी। अगर दैट 3579 इज अगेंस्ट चाइल्ड आप किसी के लिए फॉल्स कंप्लेंट करते हो तो फिर 1 year तक की सजा है। एंड नो false complaint, no punishment shall be given if that false complaint is made by a child, but if it's made against a child then 1 year punishment. इसके बाद हम आते हैं 20 and 23. 20 talks about obligation of media and 23 talks about procedure for media. 20 basically says obligation of media है irrespective of the number of people who have employed, irrespective of that, ठीक है, any material या कुछ भी आपको मिलता है shall provide such information to the local police or the special juvenile police unit, ठीक है।
अगर if they come across any kind of material or object which is sexually exploitative, including pornography or anything, any kind of hotel, media, lodge, hospital, club, studio, all that, because everybody knows कि होटल्स में सब हो सकता है, प्रेवलेंट है कि वो शूट कर रहा हो. सो अगर आपके पास कोई भी आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, आपकी ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है. ठीक है. 23 में प्रोसीजर फॉर मीडिया भी लेड डाउन है. दैट प्रोसीजर ऑफ लेड डाउन है कि कोई भी रिपोर्ट, ठीक है, आप नहीं पब्लिश कर सकते विदाउट हैविंग कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है दैट आप आइडेंटिटी विक्टिम की डिस्क्लोज नहीं कर सकते. फिर कुछ भी चीज़ ऐसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते विच हैज़ द परसुएंट, there's a little disruption. As I was saying कि आप कोई भी ऐसी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो regarding the identity of the child which has the pursuant disclosure that it might lead to the disclosure of the identity of child. So you can't say that the person was studying in such school or the person lives in such area. All of those nothing. मतलब आप indirectly भी नहीं कर सकते. You cannot be smart that हम directly नहीं, we did not tell the name of the person, but you have said that this person stays in this area, this gully, everywhere, so everybody knows that we are talking about this person. So that's not permissible. And then if the special court or if the sessions court feels that it would be in the interest of the child, they might permit such disclosure of the identity. ठीक है. उसके बाद अगर आप ऐसा भी कुछ भी करते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसी रिपोर्ट दी है विच यू डू नॉट हैव द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट, देन द ओनर और द पब्लिशर, दैट अगर कोई पब्लिशिंग हाउस है तो द पब्लिशर and the owner of that publishing house shall be jointly and severally liable. ठीक है. and punishment है not less than 6 months which may extend to 1 year. ठीक है. done. That is 23. Coming to 24. 24 as I said again, chapter number 6 है, 4 sections है, 24, 25, 26, 27. 27 आपका बात करता है medical examination का. ठीक है. 24 as I said, recording of statement of child. Now recording of statement of child again and the residence of the child by a police officer not below the rank of sub inspector. इसमें याद रखना ranks are very important. ठीक है. by a women police officer not below the rank of sub inspector हो गया. ठीक है. the police officer shall not be in uniform. ठीक है. then third है that a child will not be in contact with the accused. fourth है that the child will not क्या कहते हैं be detained in the police station for night. and fifth, it is the duty of the police that the identity of the child is protected from the media. ये 5 पॉइंट्स हैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड में. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, दैट रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड में होएगा बाय विमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, दैट द विमेन पुलिस ऑफिसर विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म. थर्ड होएगा अक्यूज के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. फोर्थ है दैट नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट आवर्स फॉर एनी ऑफ द रीजंस. फिफ्थ है आइडेंटिटी हैज टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है. देन वी कम टू 25. 25 बेसिकली स्टेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट की जो रिकॉर्डिंग है वो 164 की तरह होगी, 164 CRPC. द ओनली डिफरेंस यहाँ पे आता है दैट यहाँ पे एडवोकेट, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस. ठीक है. द ओनली डिफरेंस कम्स हियर. वर्बैटम में रिकॉर्ड होगी प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली जो मजिस्ट्रेट है वो 207 CRPC में और ये फिर 173 की चार्जशीट जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स को दे देगी. ठीक है. अब आते हैं एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड. स्टेटमेंट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स में अगर लैंग्वेज नहीं है तो ट्रांसलेटर, नहीं तो स्पेशल एजुकेटर, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन ऑडियो वीडियो मीन्स. ठीक है. 4 चीज़ें होंगी. प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स है, ट्रांसलेटर, स्पेशल एजुकेटर एंड रिकॉर्डेड इन ऑडियो वीडियो मीन्स. ठीक है. उसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड नॉट विद स्टैंडिंग विद द FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड और नॉट. FIR रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. राइट. ये क्लॉज किससे हाईलाइट हुआ था, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस मूवी ऑफ आसाराम बापू जिसमें मनोज बाजपेयी थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द मूवी, उसमें था ना. या सिमिलरली, सो नॉट विद स्टैंडिंग FIR हैज़ बीन रिकॉर्डेड और नॉट, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड इट शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद 164A CRPC जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है. ठीक है. उसके बाद आपका आता है मेडिकल एग्जामिनेशन अगर गर्ल चाइल्ड का है तो वो बाय विमेन डॉक्टर होएगा. ठीक है. किसी के भी होगा शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट. अगर पेरेंट की प्रेजेंस इंश्योर नहीं हो सकती तो विमेन हैज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उस प्रेजेंस में होगा. तो इसमें प्रेजेंस, पेरेंट्स का प्रेजेंस मैंडेटरी है. अगर नहीं हो सकता है तो फिर विमेन नॉमिनेट होगी. ठीक है. उसके बाद आपका आता है
28 से 5 सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32 स्पेशल कोर्ट्स का डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये सेशन ट्राइबल केसेस हैं दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल कोर्ट और उसमें जॉइंट ट्रायल पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जनरली जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं दे डू नॉट एंटरटेन जॉइंट ट्रायल्स, बट इसमें जॉइंट ट्रायल पॉसिबल है अगर कोई भी IT एक्ट का, और IT में भी 67B का अगर कोई ऑफेंस होगा। 67B हमने पढ़ा था क्या था, दैट रिलेट्स टू पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेक्शुअली एक्सप्लिसिट मटीरियल अगर किसी ने कुछ करा है, सो दैट इज 67B। एंड हमने इसकी पनिशमेंट भी पढ़ी थी, पनिशमेंट वाज, वो आप मेरे को बताएंगे, बेसिकली 3 years of imprisonment and I think 5 lakh of fine, not sure but I think 5 lakh of fine, ठीक है। Then 29 and 30 talks about presumption of offences. First 29 है presumption as to certain offences that shall presume that the offence has been committed, so the burden of proving is basically on the accused because shall presumption 29 and 30 है presumption as to culpable state. So culpable state का भी वही है that shall presume that वो required जो mental state थी to in order to commit an offence was there. So 29 और 30 में आपकी presumptions है। 31 basically talks about that CRPC will apply, the entire procedure of CRPC will apply to POCSO also. अगर 31 नहीं होता then by virtue of section 5 of I think CRPC, तो CRPC wouldn't have been applicable on POCSO. So 31 उसको basically वो करता है। 32 talks about special public prosecutor. Now special public prosecutor generally 10 साल का होता है, but इसमें नहीं है, इसमें 7 years है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है एंड इट हैड दैट पर्सन शुड हैव बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years एज एन एडवोकेट, वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें बन सकता है। देन 33 में आपका जो है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट मे टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं? फर्स्ट व्हेन द पर्सन हैज रिसीव्ड, ठीक है, रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट, सेकंड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप 190 के हिसाब से देखा जाए CRPC मजिस्ट्रेट के पास 3 तरीके होते हैं कॉग्निजेंस लेने के, उसमें से 2 यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है, एक नहीं है, दैट इज नॉट ऑन हिज ओन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो ऑन हिज ओन या फिर ऑन हिज ओन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड वो नहीं ले सकता है, सिर्फ 2 में ले सकते हैं, तो पुलिस रिपोर्ट पे या फिर कंप्लेंट पे, ठीक है। उसके बाद है दैट कहते हैं जो भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होएगा ही शैल कम्युनिकेट द क्वेश्चंस टू द मजिस्ट्रेट और सॉरी नॉट द मजिस्ट्रेट, द सेशन कोर्ट टू द स्पेशल कोर्ट। उसमें मजिस्ट्रेट्स नहीं बैठते हैं, मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट्स में बैठते हैं, सेशन जज, ठीक है। सो कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू द सेशन जज, सेशन जज क्वेश्चनिंग करेगा, ठीक है। अगेन इसमें आता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कॉग्निजेंस ले सकती है, सेशन जज क्वेश्चनिंग करेगा, he will permit frequent breaks, there should be child friendly atmosphere। वो कैसे इंश्योर होएगा, इंश्योर उसके लिए पेरेंट्स उसके साथ होना चाहिए बाय अलाउइंग अ फैमिली मेंबर टू सिट बिसाइड हिम, ठीक है। ही शैल नॉट बी कॉल्ड रिपीटेडली एंड एग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं होगी एंड आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी डिस्क्लोज। आइडेंटिटी देखो इतनी जगह पे लिखा हुआ है दैट इट विल नॉट बी डिस्क्लोज, दैट मीन इट इज इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल द 7 points। 1 कॉग्निजेंस आप 2 तरीके से ले सकते हो, या फिर पुलिस रिपोर्ट पे या फिर कंप्लेंट पे, ठीक है। आपने कॉग्निजेंस उसके बाद ले लिया है, जो आपकी क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, क्वेश्चनिंग यू नो क्या कहते हैं, क्वेश्चनिंग स्पेशल कोर्ट करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स अलाउड हैं, उसके बाद चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर होना चाहिए बाय अलाउइंग फैमिली मेंबर, रिपीटेडली कॉल नहीं करना है, अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करनी है एंड आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जो कंपनसेशन मिलेगा दैट वुड बी इन एडिशन टू द पनिशमेंट, ठीक है। तो इन अप्रोप्रिएट केसेस स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो गिव कंपनसेशन दैट वुड बी इन क्या कहते हैं, इन एडिशन टू दी पनिशमेंट जो आपको मिली है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 34 है बेसिकली चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब CCCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है। तो अगर जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है वो JJ एक्ट में ट्रीट होएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑसिफिकेशन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं एंड जिसमें इंपॉर्टेंट है दैट नो ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ द स्पेशल कोर्ट, दैट मीन्स नो ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ द सेशन कोर्ट शैल बी डीम्ड इनवैलिड merely if there is any subsequent proof as to the change or as to the subsequent proof as to the age or change in age or the determination of the age that this was not the correct age of that person, ठीक है। so no order shall be invalid merely because of that, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 35 पीरियड ऑफ डिस्पोजल। पीरियड ऑफ डिस्पोजल क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस से 30 डेज के अंदर आपका एविडेंस हो जाना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस से 30 डेज के अंदर आपका एविडेंस हो जाना चाहिए एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस से 1 साल में आपका
क्या कहते हैं, ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कॉग्निजेंस, ठीक है. देन 36 कहता है दैट द चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, दैट द चाइल्ड शुड नॉट सी अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग. 37 कहता है दैट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी, दैट शैल बी इन कैमरा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की प्रेजेंस हो सकती है एंड इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी. 38 है असिस्टेंट्स है तो आपको इंटरप्रेटर वो है. 39 है आप एक्सपर्ट्स बुला सकते हो जो कि साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सारे एक्सपर्ट्स यू कैन कॉल दोज, ठीक है. राइट ऑफ चाइल्ड 40 कहता है कि आप असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर, राइट ऑफ चाइल्ड है कि वो एक ले सकता है टू टेक असिस्टेंस लीगल प्रैक्टिशनर. 41 is also very important. 41 basically says that provisions of section number 3 to 13 shall not apply in certain cases. What are those cases? अगर आप कोई मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और गार्डियन, सो डॉक्टर पे ऑल ऑफ दोज एप्लीकेबल नहीं होगा. सो बेसिकली इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन गिवन टू द डॉक्टर्स, ठीक है. 42 में है ऑल्टरनेट पनिशमेंट. ऑल्टरनेट पनिशमेंट मतलब सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल जियोपार्डी, बिकॉज एज आई सेड दैट जो आपका पेनिट्रेटिव सेक्टर दैट्स रेप्स, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी क्या कहते हैं कन्विक्टेड अंडर IPC. सो डबल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, राइट. सो इधर में से मिलेगी और कहाँ मिलेगी, जहाँ पे पनिशमेंट ग्रेटर है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली IPC में क्या होता है कि पनिशमेंट वहाँ मिलनी चाहिए जहाँ पनिशमेंट कम हो, बट यहाँ पे नहीं है. अगर पॉक्सो में ग्रेटर पनिशमेंट है तो पॉक्सो की मिलेगी, अगर IPC में ग्रेटर पनिशमेंट है तो IPC की मिलेगी, ठीक है. अगेन डायरेक्शन ऑफ एनी पब्लिक अवेयरनेस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का वो है कि पब्लिक अवेयरनेस आनी चाहिए. मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है तो NCPCR का वो होगा, वो मॉनिटर करेंगे चाइल्ड राइट को. पावर टू मेक रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो रूल्स बना सकती है, ठीक है. विद दिस पॉक्सो कंप्लीट है. आई थिंक एक और चीज़ हमारे पास पॉक्सो की बचती है, दैट इज़ कि कंपनसेशन. कंपनसेशन कब मिलेगा, ऐसे सेड ना कंपनसेशन मिल सकता है विच इज़ इन एडिशन टू द पनिशमेंट. कंपन आफ्टर FIR जैसे ही रजिस्टर हो जाती है कंपनसेशन, आप यूर एलिजिबल फॉर कंपनसेशन, ठीक है. आई थिंक दैट्स इट फॉर पॉक्सो 2012. थैंक यू.